हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट यानी कि भारत से बाहर ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि सेबी ने इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर समराइज किया जाए कि भाई सेबी ने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पे रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई है, तो सेबी ने 3 जून 2021 को एक सर्कुलर इशू किया था। उसके हिसाब से जो भारत में म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जब वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करती हैं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मतलब कि अगर कोई भारत से बाहर किसी कंपनी का वो शेयर खरीदती हैं या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हैं, तो उसके ऊपर लिमिट लगी हुई है। तो मैक्सिमम वो अपने लेवल पे यानी कि पर म्यूचुअल फंड, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया या आईसीआईसीआई प्रू हो गया, जब अपने लेवल पे वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उसमें मैक्सिमम वो 1 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और ओवरऑल सभी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं मिला करके, यानी कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री की लिमिट है वो 7 बिलियन यूएस डॉलर की है। और इसके ऊपर 1 बिलियन यूएस डॉलर तक वो ओवरसीज ईटीएफ यानी कि इक्विटी ट्रेडेड फंड अभी खरीद सकते हैं। तो जून से पहले क्या होता था कि जून से पहले जो इंडिविजुअल कैप थी वो 600 मिलियन यूएस डॉलर थी, जिसको कि बढ़ा करके 1 बिलियन कर दिया था। हालांकि जो ओवरऑल लिमिट थी वो 7 बिलियन रखी गई थी। तो अभी क्या हो रहा है, अभी लेटेस्ट ये है कि ईटीएफ की जो 1 बिलियन की लिमिट है वो तो अभी पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुई है या काफी दूर है टोटल जितनी अलाउड है। लेकिन जो 7 बिलियन की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है यानी कि म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज या शेयर की जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट होने वाली है। यानी कि उसकी लिमिट बहुत जल्दी क्रॉस होने वाली है। तो इंडस्ट्री सोर्सेज ऐसा मान रहे हैं कि लगभग 95% तक की इन्वेस्टमेंट कंप्लीट की जा चुकी है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। जो 7 बिलियन की लिमिट थी उसका 95% वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो इसके चलते जो सेबी है उन्होंने एडवाइस किया है म्यूचुअल फंड को कि भाई जो भी आप ओवरसीज सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फॉरेन स्टॉक्स में, उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए, ताकि जो इंडस्ट्री वाइड ओवरसीज लिमिट है 7 बिलियन की, उसको ब्रीच ना हो जाए। तो जब सेबी की डायरेक्शन आई तो इसके ऊपर जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि एमफी है, उन्होंने म्यूचुअल फंड को बोला है कि भाई आप लमसम और जो फ्रेश एसआईपी आप लेते हैं, सिप लेते हैं, उसको 2 फरवरी से बंद कर दीजिए। और इन्होंने बोला है कि आप जो एग्जिस्टिंग सिप है या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है जो पहले से खुले हुए हैं वो कंटिन्यू रह सकते हैं, लेकिन आप नए सिप या कोई लमसम पेमेंट नहीं लीजिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन अदर वर्ड्स अगर बोला जाए, तो जो भी उनकी February 1 तक की जो टोटल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर कैप लगा दी है, चाहे वो 1 बिलियन जो उनकी इंडिविजुअल लिमिट है उससे दूर ही हो। लेकिन जो भी 1 फरवरी तक वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ओवरसीज, उसके बाद वो नई इन्वेस्टमेंट लमसम या एसआईपी के रूप में नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ओवरऑल जो 7 बिलियन की लिमिट है वो ब्रीच ना हो जाए। हालांकि एमफी ने ये बोला है कि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप मनी एक्सेप्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर से, क्योंकि उसकी अभी लिमिट काफी दूर है ब्रीच होने से। और ऐसा माना जा रहा है कि जो सस्पेंशन लगाया गया है टेम्पररी है। ये अभी जब जो रेगुलेटर है सेबी और आरबीआई मिलके जब इस लिमिट को एनहांस करेंगे तो ये जो सस्पेंशन है हट जाएगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड जैसे वो रेगुलरली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो कर पाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई इससे कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो जो पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के म्यूचुअल फंड है, उन्होंने जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें जो इनफ्लोज हैं वो लेना बंद कर दिया इन्वेस्टर से, क्योंकि ये इनका जो 35% का कॉर्पस है वो फॉरेन स्टॉक्स में होता है। प्राइमरली यूएस कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा अलावा जो डीएसपी का ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड है, जो कि 4 एक्टिव म्यूचुअल फंड में और 2 ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, ये सिर्फ अभी ईटीएफ में इन्वेस्ट करता रहेगा जब तक कि लिमिट एनहांस नहीं हो जाती। इसके अलावा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने भी सैटरडे को एक नोटिस भेजा था अपने इन्वेस्टर को कि भाई वो लमसम और स्विच इन्स और फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ सिप एसटीपी अपने जो 3 ओवरसीज फंड हैं, फ्रैंकलिन इंडिया एशियन इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया फीडर टेम्पल्टन यूरोपियन अपॉर्चुनिटीज फंड, इसमें ये सभी जो इन्वेस्टमेंट है इसको अभी इन्होंने सस्पेंड कर दिया है।
हालांकि उन्होंने इस नोटिस को बाद में विड्रू कर लिया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब अब एमफी की गाइडेंस आई है तो उसके बाद से दोबारा से ये जो नोटिस है रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी 17 जनवरी से जो अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज फंड में, मोतीलाल ओसवाल एसएनपी 500 और इसके अलावा ईफ टॉप 100 और नेस्डेक 100, इनमें भी इन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट लेनी बंद कर दी है। और अब अगर बात की जाए कि क्या ये बहुत बड़ी डील है, यानी कि भारत के इन्वेस्टर क्या इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? तो अगर हम डेटा वाइज बात करें तो जो ग्लोबल फंड ऑफ फंड्स हैं, यानी कि जो भारत के म्यूचुअल फंड बाहर के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी अगर इनफ्लो की बात की जाए तो वो 2021 में 1,86,000 करोड़ रहा है। और इसको अगर कंपैरिजन के लिए देखा जाए तो 2020 में 81,000 करोड़ से भी कम था, तो यानी कि 2020 के मुकाबले में डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और अगर हम 2019 और 2018 का डेटा देखें तो 2019 में ये सिर्फ 8,400 करोड़ था और 2018 में लगभग 2,700 करोड़। तो वहां से तो आप कंपेयर करेंगे तो ये कितने गुना बड़ा है। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि जो भारत के इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है वो यूएस के जो फंड्स हैं उसमें की जाती है। 1,86,000 करोड़ में से 90,000 करोड़ के आसपास यूएस के फंड्स में किया गया था 2021 में। और चाइना की बात की जाए तो वहां पे 15,280 करोड़, और जो दूसरी अमर्जिंग मार्केट्स हैं वहां पे लगभग 3,000 करोड़ के आसपास। और एक्सपर्ट का मानना है कि जो ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है सेबी के द्वारा, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है इन्वेस्टर के लिए। और खासकर इस टाइम पे जबकि दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं वॉलेटाइल हैं, चाहे वो चाइना की हो या यूएस की हो, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए राइट अपॉर्चुनिटी है ताकि वो ग्लोबल कंपनीज में, ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाएं, क्योंकि अभी जो उनके वैल्यूएशन है वो रीजनेबल है या लो है। और ये इन ए वे लाइक एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। हालांकि एट द सेम टाइम एक्सपर्ट का ये कहना है कि बहुत ही जल्दी सेबी और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो 7 बिलियन की लिमिट है, इसको इंक्रीज कर देगा। और उसका रीजन ये है कि अगर हम ओवरऑल दुनिया भर का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो 93 ट्रिलियन है। तो इंडिया में अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया सिर्फ ग्लोबल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का 3% है। तो अगर आप सिर्फ एनएससी, बीएससी, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बाकी का जो 97% अपॉर्चुनिटी है दुनिया भर की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने की, उसको आप मिस करते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डॉलर लेना होता है, अपने रुपी को पहले डॉलर में कन्वर्ट कराना होता है और फिर जाके वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट होती है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट्स इसके अगेंस्ट होती है, लेकिन अभी जो हमारा फॉरेन असेट इनफ्लो है वो काफी अच्छा है। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व्स रिकॉर्ड लेवल पे हैं, तो अभी इस चीज की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बहुत ही जल्दी इस लिमिट को बढ़ाया जाएगा। और उनके हिसाब से जो 7 बिलियन की लिमिट है ये 12 से 15 बिलियन तक बढ़ाई जा सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर कोई इन्वेस्टर है वो इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से रुकना नहीं चाहते तो कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आप ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आरबीआई की एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, और स्कीम के अंतर्गत कोई भी रेजिडेंट इंडियंस $2.5 लाख तक रेमिट कर सकता है भारत से बाहर। और ये अमाउंट यूज किया जा सकता है फॉरेन सिक्योरिटी या फंड्स को खरीदने में फॉरेन करेंसी में। हालांकि इसके कुछ अपने चैलेंजेस होंगे। आपको फॉरेन कंट्री में अकाउंट होना चाहिए, फॉरेन कंट्री में डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि एक्सपेंसिव चार्जेस वगैरह होते हैं। लेकिन अगर हम उन सबको इग्नोर कर दें, अगर वो आपके लिए फिजिबल है, तो आप इसके थ्रू ओवरसीज सिक्योरिटी में खरीद सकते हैं, क्योंकि जो 7 बिलियन की जो लिमिट है वो लिमिट इस अमाउंट पे अप्लाई नहीं होती, यानी कि ये अमाउंट ओवर एंड अबव है उस 7 बिलियन की लिमिट के। हालांकि जो रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए वेट करने के अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं है। और जब तक कि सेबी और आरबीआई मिल करके इस लिमिट को इंक्रीज नहीं कर देते, तब तक उनको वेट करना पड़ेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहते हैं और आप इस टाइम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे रेस्ट्रिक्शन की वजह से, तो आपको वेट करना चाहिए, ना कि इस टाइम पे इमीडिएटली अपने फंड को डोमेस्टिक फंड में लगा देना चाहिए। क्योंकि दोनों का जो कोरिलेशन है वो डिफरेंट है, इंडियन मार्केट डिफरेंटली चल रही है और बाहर की मार्केट डिफरेंटली चल रही है। तो अगर आपका ओवरऑल रिस्क एपेटाइट है, ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत ही जल्दी उम्मीद की जा रही है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये हट जाएंगी।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। आप कमेंट्स करके मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।